आप खुद को गरीब मानते हो तो वैसा ही बना देगा, पर अगर आप खुद को अबंडेंस मानते हो तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स। मैं प्रीति आपका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है और शायद ये आपकी सोच ही बदल दे। कभी आपने सोचा है हमारे देश में करोड़ों लोग रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी कितने लोग हैं जो सच में रिच बन जाते हैं? कितने लोग हैं जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटीज या वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाते हैं? बहुत कम। क्योंकि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना ही गलत तरीके से कर रहे हैं। यस, यू आर राइट। आप जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। हमारी प्रेयर ही हमें गरीब बना रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो चलिए मैं आपको एक सच्ची स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक बचपन की फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, लेकिन वो बहुत होशियार थी, हमेशा टॉपर। अभी भी अच्छी जॉब में है, पर हमेशा कहती थी, प्रीति मैं कभी पैसे नहीं बचा पाती, कितना भी काम कर लूँ हमेशा कुछ ना कुछ कमी सी ही लगती है। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि वह बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, तो भगवान से प्रार्थना में क्या बोलती है? उसने कहा, भगवान से प्रार्थना में मैं मांगती हूँ कि मुझे खुशियाँ दो, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे मेरे बच्चे अच्छे हों और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं एक्सेट्रा, मैं वही सब मांगती हूँ उनसे। तो मैंने उससे यही बोला कि एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है। तुम्हारी प्रेयर गलत नहीं है, पर मांगने का तरीका बहुत गलत है। और शायद ये मेरी फ्रेंड ही नहीं, बल्कि आम तौर पे हम सब ये गलती करते हैं। हम आप सभी इस गलती को दोहराते हैं। हम बोलते हैं, भगवान थोड़ा पैसा दे दो, हेल्प कर दो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, और बस यही वो गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। जब हम भगवान से मांगते हैं तो हम खुद डिक्लेयर कर देते हैं कि हमारे पास कमी है। हम बोल रहे होते हैं मेरे पास नहीं है, यानी कि यूनिवर्स क्या देख रहा है? आपकी कमी देख रहा है। हम एक लैक एनर्जी से प्रार्थना कर रहे हैं और यूनिवर्स क्या करता है? वो आपकी फीलिंग्स को सुनता है, आपकी वाइब्रेशंस को देखता है, आपके वर्ड्स को नहीं सुनता है। तो आप अगर फील कर रहे हो कमी की, तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, और आपकी कमी को और बढ़ा देता है। यही एक वजह है कि जो हम मांगते हैं, यूनिवर्स सोचता है कि हम कमी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और यूनिवर्स वही तथास्तु बोलता जाता है और हमारे काम बनते नहीं हैं, हमारी चीज़ें बेटर नहीं हो पाती हैं। और हम ये सोचते हैं कि हम तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम तो प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही, हम परेशान क्यों हैं? मैंने उससे यही कहा कि तुम मांगना बंद कर, अब थैंक यू बोलना शुरू कर। यानी लैक से नहीं, अबंडेंस से प्रेयर कर। अब प्रार्थना में कहना शुरू करो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतना सब कुछ है। अच्छा हेल्थ है, फैमिली है, घर है, खाना है, और सच मानो इन सब चीज़ों को करने से थोड़े ही समय में उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। उसकी लाइफ बदलने लगी, उसका लोन ख़त्म हो गया, जॉब में उसको प्रमोशन मिला, हस्बैंड को भी उसके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बच्चे भी अच्छे करने लग गए। टोटल बात ये है कि अब उसके बाद उसके पास पहले से कई गुना ज़्यादा पैसे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इनर पीस भी है। तो मैं आज आपको वही 3 बात बताने वाली हूँ कि जो अगर आप अपनी प्रेयर में शामिल कर लें या अपनी प्रेयर को मेरे हिसाब से चेंज कर लें, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स ज़रूर होंगे।
पहला बदलाव आपको क्या करना है, प्रार्थना मांगने की नहीं करनी है, थैंक यू बोलने की करनी है। अब भगवान से बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास सब कुछ है, जो भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करो, क्योंकि यूनिवर्स वही बढ़ाता है जो तुम फील करते हो। और तुम कमी महसूस करोगे तो कमी बढ़ेगी, और तुम अबंडेंस महसूस करोगे तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरा बदलाव क्या करना है आपको, अब आपको अपनी नज़र को बदलना है, लैग नहीं, अबंडेंस को देखना है। हर चीज़ में अबंडेंस है। जो आपके पास जो है, वो किसी के लिए ड्रीम है। जो आपके पास है, वो बहुत लोगों के पास नहीं है। तो हमें क्या देखना है, हमें कमी नहीं देखनी है, अप्रचुरता देखनी है हर जगह, हर इंसान में। जब आप अपना फ़ोकस चेंज करते हो, तो रियलिटी ऑटोमैटिकली बदल जाती है। यूनिवर्स वही बढ़ाता है, जहाँ आप ध्यान लगाते हो। अब तीसरा बदलाव आपको यह करना है कि अब आपको प्रेयर करनी है फ्यूचर सेल्फ से, यानी उस वर्जन से जो ऑलरेडी रिच है, हैप्पी है, फुलफिल्ड है। इमेज करो वो पर्सन या वो वेरिएशन क्या पहनता है, क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, और उसी फीलिंग से बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतना बड़ा घर है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना पैसा है, और ये है दिन रात बढ़ता चला जा रहा है, मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। बस वो फील करना शुरू कर दो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि याद रखो, गॉड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू योर वर्ड्स, ही रेस्पॉन्ड्स टू योर स्टेट ऑफ बीइंग। आप खुद को गरीब मानते हो तो वैसा ही बना देगा, पर अगर आप खुद को अबंडेंस मानते हो तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। देखो, गॉड कभी किसी को रोकते नहीं हैं। वो तो दोनों हाथों से अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, लव, हेल्थ, मनी सब बांट रहे हैं। पर सवाल यह है कि जब वो सबको दे रहे हैं तो आपके पास क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि असली बात यही है कि हमने अपने अंदर के दरवाजों को बंद कर रखा है। हमने अपने मन के ऊपर पर्दे डाल रखे हैं, डर के, कमी के, शक के पर्दे। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, के सोच के दायरे। हम बचपन से लेकर आज तक बड़े हुए हैं यही सुनते सुनते। अरे पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत लकी लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, हर किसी के नसीब में ये नहीं होता। और यही सोच, यही चीज़ हमने बचपन से सुन सुन के अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी अच्छी तरह से फीड कर ली है कि अब हमारा माइंड इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करता कि हम रिच हैं। हम यही सोचते हैं, यार हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और यही चीज़ आपको नीचे लेकर जा रही है। जब पर्दे लगे हों तो दुनिया में कितना भी सूरज चमक रहा हो, कमरे में कभी रोशनी नहीं आ सकती। यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। अंधेरा कोई चीज़ नहीं है, अंधेरा बस प्रकाश की अनुपस्थिति है। अगर कमरे में रोशनी नहीं दी तो अंधेरा खुद ब खुद आ जाता है। उसी तरह गरीबी भी कोई वास्तविक चीज़ नहीं है, गरीबी सिर्फ़ अबंडेंस की कमी है, और हमने अपने अंदर का जो प्रकाश है, जो अपनी इनर पावर है, अपनी जो अबंडेंस वाली एनर्जी है, उसी को हमने बंद कर रखा है। तो कैसे हमारे ज़िंदगी में रोशनी आएगी, कैसे अबंडेंस आएगी? तो असली कमी एक्चुअली रियलिटी नहीं है, कमी सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शंस की है, एक नज़र का खेल है। जैसे ही आप अपनी इनर विंडो खोलते हो, ग्रेटफुल बनते हो, थैंकफुल बनते हो, ओपन होते हो, वैसे ही अबंडेंस की रोशनी आपके जीवन में आने लग जाती है। दूसरी और सबसे बड़ी बात जो हम गलत करते हैं, हम प्रार्थना में भगवान से माँगते रहते हैं। हम पैसे माँगते हैं, हम हेल्थ माँगते हैं, हम खुशियाँ माँगते हैं, और हमें लगता है कि शायद यही प्रेयर है, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि यही प्रेयर है। लेकिन सच क्या है, यही हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है। जब आप भगवान से कहते हो मुझे ये दे दो, मेरे पास ये नहीं है, मेरी मदद करो, तो आप डिक्लेयर कर देते हो कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, और यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है, आपकी फीलिंग्स को सुनता है। तो जैसे ही आप कहते हो मेरे पास नहीं है, ओके, यूनिवर्स कहता है तुम्हारे पास नहीं है, और वही होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो आपके पास नहीं आता। तो आपको उस नहीं होने वाली रियलिटी और ज़्यादा आपको पास आती चली जाती है। यानी आप कमी को महसूस करते हो तो यूनिवर्स कमी बढ़ा देता है, आप अबंडेंस को महसूस करते हो तो यूनिवर्स अबंडेंस बढ़ा देता है, क्योंकि यूनिवर्स
हमेशा आपकी वाइब्रेशंस को मिरर करता है, आपको रिफ्लेक्ट करता है। जो आप उसको भेजते हो वही चीज़ आपके पास रिफ्लेक्ट होके आती है। जब आप मांगते हो आप बैगिंग मोड में होते हो। बैगिंग मोड इज इक्वल टू लैक मोड। और जब लैक मोड में किसी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेयर का बिगेस्ट सीक्रेट है, कमी भगवान से मत मांगो, हमेशा थैंक यू बोलो। क्योंकि थैंक यू वाइब्रेशंस जो है वो ऑलरेडी हैविंग की वाइब्रेशंस है, हमारे पास है, ऑलरेडी है। और जिस चीज़ को आप ऑलरेडी मेरे पास है मानते हो, यूनिवर्स उसे मल्टीप्लाई करता जाता है, करता जाता है। इसीलिए आज से आपकी प्रेयर ऐसे ही बदलेगी, मांगने से, थैंक यू कहने से। कमी नहीं देखनी है, अबंडेंस देखना है, डर नहीं देखना है, ट्रस्ट देखना है, बैगिंग नहीं है, डिक्लेयरिंग है। तो असली शिफ्ट यही है और यही शिफ्ट आपको अपनी प्रेयर में करना है, अपनी सोच में करना है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा ट्रुथ है। बस अब यही 3 चेंजेस अप्लाई करो और देखो कैसे मिरेकल्स होते हैं। सिर्फ 7 दिन के लिए ट्राई करो, सच्चे दिल से ग्रेटिट्यूड और अबंडेंस वाली प्रार्थना करो, तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली अपने आप खुल जाएगी। और अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिखो, यस आई एम ओपन टू अबंडेंस नाउ, आई एम रेडी टू रिसीव। और इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करो जो अभी अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहा है। क्योंकि जब हम सही तरीके से प्रार्थना करना सीख जाएंगे तो हमारा घर, हमारा समाज, हमारा देश सब अबंडेंस से भर जाएगा। क्योंकि असली वेल्थ कहाँ है? बाहर नहीं, बल्कि अपनी खुद की माइंड सेट में है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं हूँ प्रीति और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली पॉजिटिव वीडियोस में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप मैनिफेस्टिंग एंड कीप सेइंग थैंक यू यूनिवर्स।